श्री भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। आदि अर्यंत ऋषभदेव भगवान की स्तुति भक्तांबर स्तोत्र में विशेष रूप से संपन्न की गई है। वैसे ऋषभदेव की स्तुति में बहुत से स्तोत्र हैं, बहुत से मंत्र हैं। जारा जैन साहित्य इन स्तोत्रों से मंत्रों से भरा पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखद भी बनाते हैं।
उसी श्रृंखला में भक्तांबर स्तोत्र का संपुट यहाँ पर चल रहा है और बड़ी सद्भावना के साथ आप लोग संपुट के अंदर भाग ले रहे हैं, एक विशेष साधना में भाग ले रहे हैं। आज उस संपुट की श्रृंखला में 29वां श्लोक, 29वें श्लोक का संपुट आज संपन्न किया जाएगा। ये 29वां जो श्लोक है ये विशेष रूप से प्रमुखता से वृश्चिक विष माने बिच्छू के विष को शांत करने वाला है। अगर इसको पढ़ करके अगर कैसे पुराना मकान वगैरह है, साधु संत साधवियाँ वगैरह थानकों के अंदर ठहरते, गांव के अंदर ठहरते और वहाँ पर जो पुराने मकान रहते हैं बंद पड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे मकानों में अगर रहते हैं तो वहाँ पर बिच्छुओं के प्रकोप का बड़ा जो भय रहता है। तो अगर इस जो श्लोक का स्मरण करके 11 बार 21 बार या जहाँ पर भी ऐसा लगे भाई यहाँ पर बिच्छुओं काटते हैं, बिच्छुओं का प्रकोप है, तो वहाँ पर इसको पढ़ करके सोते हैं, पढ़ करके रहते हैं, तो वहाँ पर बिच्छुओं का खतरा नहीं रहता। वो आगे निकल भी जाते हैं तो भी जो ये काटते नहीं हैं। अगर बाय द वे किसी को काट भी जाएं तो इस मंत्र का बराबर अगर उच्चारण करे, इसको अभिमंत्रित करके जल वगैरह ले, तो उसको दिया जाने वाला जो दवाई है वो भी बहुत शीघ्रता से काम करता है। इस प्रकार बिच्छू विष को निवारक करने वाला ये जो है श्लोक है। और बिच्छू का जो जहर है इतना उपयोगी होता है, वैसे तो आदमी कटने के बाद तड़फता है, मर भी जाते हैं लोग, लेकिन उसकी उपयोगिता भी इतनी है। 1 लीटर बिच्छू का जो विष जहर है वो 84 करोड़ रुपया के अंदर बिकता है। और ये दवाइयों में, मेडिकल में ऐसी जहरीली कोई चीज़ बनाने में, दवाइयों को बनाने में, असाध्य रोगों को उसको शांत करने में ऐसे बिच्छू के जहर का प्रयोग किया जाता है। और इस जहर की वजह से जहाँ पहले बिच्छू सुरक्षित रहता था, चलो बिच्छू है तो उसको छेड़ना नहीं, बिच्छू है तो उससे बच करके रहना, लेकिन ये विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा और ये जहर का प्रयोग प्रारंभ हुआ, आज अरबों की संख्या में बिच्छुओं को पाल करके मारा जाता है और उसका थोड़ा थोड़ा एक बिच्छू से एक आधी जो है बूंद वो जहर निकलता है और वो जहर इकट्ठा करके लोग बेचते हैं। तो इस प्रकार आज उसकी जहर की वजह से वो बिच्छुओं को बड़ी तकलीफ भी होती है, उनकी हत्या भी होती है, वो बर्बादी के कागार पर भी जाते हैं। और बहुत से इलाकों के अंदर, बहुत से क्षेत्रों में लोग बिच्छू को पालते हैं और उसका थोड़ा थोड़ा जहर वो समय समय निकाल देते हैं, फिर उनको मार देते हैं। इस प्रकार ये भी बड़ा भारी कारोबार चलता है। तो बंधु, बिच्छू का जहर वैसे तो हमारे लिए जहरीला है, लेकिन जो है वो उपयोग भी कितना आता है, कितनी चीज़ों के अंदर उसका उपयोग आता है। आप लोग अनुमान लगाइए, 1 लीटर बिच्छू का जहर 84 करोड़ रुपया के अंदर बिकता है। तो ऐसा व्यापार करने वाले लोग ऐसा भी काम करते हैं। लेकिन अगर इसका जो है हम प्रयोग करते हैं, इसका जो है प्रार्थना करते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी होती है और वो किसी को काटते भी नहीं है इसी जगह पर, और कभी कटते हैं तो उसका अगर प्रयोग करते हैं तो शांति भी होती है और दुनिया के अंदर ये अच्छाई बुराइयाँ सब चलती रहती हैं। लेकिन इसकी जानकारी आप लोगों को लहे, इसलिए ये बात आप लोगों के समक्ष रखी। आज 29वें श्लोक का अब संपुट हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं। बड़ी सद्भावना के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप लोग इस संपुट के अंदर सम्मिलित होंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो मंगलमुखी अहिंसा संयमो देवा
तं नामं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिले। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी के स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं मारद्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तामृत की साधना हम सब लोग कर रहे हैं। आज इस संपुट के शुभारंभ करने से पूर्व हम सब लोग इस साधना की विधि संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम। श्री आदिनाथाय नमः। 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 श्री आदिनाथाय नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। 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 नमोत्थुणं समणस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। 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 भक्ताम्बरः प्रणतमौलिमणिप्रमाण मोद्योतकं दलितपाप सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान्दा वालम्बनं भवजले पततां जनानां सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विव्रजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव संस्तुतः सकलवन्मत्तो ददभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्कृतय चेत्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं सिंहासने मणिमयो बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगता बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जना सहसा गृहीतो सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपोकन बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि वक्तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो को वा तरितुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावतातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी सूर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावान् चेतो हरि मोक्ताफलादुतिमुपैति ननुदबिन्दो सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्जी सिंहासने मणिमयोखशिखा बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि
नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष नान्यद्रतो समुपयाति जनस्य चक्षुः पृथ्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षेत् सिंहा शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति सिंहासने मणिमयो कशिका वक्रं कते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कन सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सौम्रागुणास्त्रिभुवनं तबलङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गो चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिनेतं मनःगपि मनो न कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किमन्दरादृशिखरं चलितं कदाचित् सिंहासने मणिमयो निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश सिंहासने मणिमयो कशिखा नास्तं कदाचिदुपहासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयः जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं सिंहासने मणिमयो
किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्य की जय जलधरैर्जलभारनम्रे सिंहासने ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचशकले किरणकुलेऽपि सिंहासने मन्ये वरं हरिहरा दयैव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि सिंहासने मणिमयो खशिखा स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पौत्रा नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं सिंहासने मणिमयो तामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था सिंहासने मणिमयो खशिखा तमा वयं व्योमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः सिंहासने मणिमयो खशिखा विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयादृशिरसि बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तंसङ्करोषि भुवनात्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलताविताना तुङ्गोदयादृशिरसि सहस्ररश्मि तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवन् सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयादृशिरसि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनिषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि सिंहासने विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां
तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोका मा भातिरोपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयो सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदां सुलता तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सिंहासने मणिमयोख कुन्दावदातचलचामलचारुशोभां विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोच्चै स्थितं स्थगितभानुकर मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्पया त्रिजगतः परमेश्वर त्वं सिंहासने मणिमयोख गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागः त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषण घोषकासन् हे दुम्दुमिर्धनति ते यशसा प्रभादे मंदार सुंदर नमीर सुपारिजात संतानकादिकुसुमत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंदमरुत्प्रपात दिव्य दिवा पतति ते वच शांततिर्वा सिंहासने मणिमयोखशिखा विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र सौभ्रात्प्रभा बलय भूरि विभाव्यभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमता द्युचिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि दीप्त्यः जयतपनिशा स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य सिंहासने मणिमयो उन्हिन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्नकमयोखशिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा सिंहासने मणिमयोखशिखा
तीर्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनिकृतः प्रहतन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि सिंहासने मणिमयोखशिखा शोचद्वदा विलविलोलकपोलमूल मत्या भ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे व्राजते तव वपो पिन्ने भकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्ता मोक्ता फला प्रकरभूषितभूमिभागा बद्याक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंसितन्ते सिंहासने कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीप्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयस्तशेषम् रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तसंख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसा सिंहासने मणिमयोख पल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनादा माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयोखशिखा भवितं तत्कीर्तनात्मयुवा सुविधामुपैति सिंहा कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोध्यभीमे योद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा तत्पादपङ्कजवना सैनो लभन्ते सिंहासने अम्भो निधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया न पात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणावज्रन्ति सिंहासने मणिमयोख उद्भूतभीषणजलोदरभारभोग्ना शौचां दशामुपगतं शुचिजीविता सा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्ध्यदेहा मर्त्या भवति मकरध्वजतुल्यरूपा सिंहासने मणिमयोखशिखा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निकृष्णकोटिनिकृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्ये स्वयं विगतवन्दवया भवन्ति
माता दीपेन्द्र मृगराज दवान लाहे संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासुनासु मुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते सिंहासने मणिमयो स्तोत्रं सृजन् तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनो येयकण्ठगतां मजर्सं तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी सिंहासने मणिमयो कशिका विचित्रे विव्राजते तव वपो बिंबं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षायकम शांतिकरम रहस्यमय गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भावालंकार परिपूर्णम आध्यात्मिक काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थ माय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विदिन सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तुति विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुका। देवाधिदेव श्री ऋषभ श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डूब पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष वर्षिणी अमृत सागर जगोद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को
सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने भक्तामृत स्तोत्र के 29वें पद की आराधना की और इस 29वें पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य देव के उस वैभव का वर्णन कर रहे हैं जिस वैभव का तीर्थंकरों का कोई लेना देना नहीं, फिर भी तीर्थंकर आत्माओं का ऐसा अतिशय होता है। अष्ट महाप्रतिहार्य जो उनका अतिशय है उनके साथ साथ रहते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए ये बाहरी वैभव का एक सुंदर उपमा के साथ वर्णन करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रकाशमान मणियों से युक्त हैं, रत्न जड़ित तव सिंहासन, उस पर कितना प्यारा लगता शरीर आपका है भगवन। उदयाचल पर्वत के शिखर पर जब भी सूरज आता है, कितना सुंदर और मनोहर अति शोभा वह पाता है। अष्ट महाप्रतिहार्य जो तीर्थंकरों का अतिशय है, उसमें दूसरा अतिशय है स्फटिक का सिंहासन। उनका जो सिंहासन होता है रत्न जड़ित स्फटिक से निर्मित, ऐसे सिंहासन पर विराजमान वो तीर्थंकर आत्मा जब समोस्तरण के मध्य मणिरत्नों से जड़ित दैवीय सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं। उन तो कमल के ऊपर कमल की रचना में बना हुआ वो सिंहासन, उसकी शोभा आश्चर्यकारी है। और ये सारी चीज़ें हम सांसारिक आत्माओं के लिए तो बहुत मूल्य रखती हैं, परंतु उन तीर्थंकर आत्माओं के लिए कोई खास मूल्य उस चीज़ का नहीं होता। जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, त्यागा है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठी हुई आत्माएं, फिर भी बंदो संसार का वैभव उनके पीछे आकर्षित होता है। इसलिए कहा है जिस सिंहासन पर तीर्थंकर आत्माएं विराजमान होती हैं, वो तीर्थंकर आत्माओं की शोभा उस स्फटिक सिंहासन से नहीं होती, तीर्थंकर आत्मा के कारण या उस तीर्थंकर आत्मा के समीप रहने से उस स्फटिक के द्वारा निर्मित उस सिंहासन की शोभा बढ़ती है, ऐसे कवि ने कल्पना करते हुए फरमाया है। और बंधु उस स्फटिक के सिंहासन पर भी 4 अंगुल ऊपर उनका शरीर क्या करता है, विराजमान होता है। कभी कभी अगर आप लोगों ने हिमालय पर्वतों में या पहाड़ों के बीच में से निकलने वाला प्रातःकाल का वो सूर्य को देखा होगा, जब सूर्य निकलता है, सूर्य की जो पहली किरण निकलती है, जब उस पहाड़ की उस चोटी से आग निकलता है सूर्य, तो बंधु इतना सुंदर किरणों के साथ वो बाहर क्या करता है, दिखने लगता है, हम सब लोगों को दिखता है। ऐसे तीर्थंकर आत्मा उसी तरह से उस स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। और स्फटिक सिंहासन जैसे उनसे अलिप्त रहता, 4 अंगुल उससे भी ऊपर रहते हैं। बंधु संसार से इसी बातों से उनका कोई आकर्षण नहीं। जितना जितना हम जिस चीज़ को त्यागते हैं वो चीज़ हमारे प्रति उतना ही आकर्षित बन करके आकर्षण के साथ वो हमारी तरफ
हमारे समीप में आने का प्रयत्न करती है। तो बंधु, तीर्थंकर आत्माओं का जो अतिशय है, अष्ट महाप्रतिहार्य का वर्णन चल रहा है। और द्वितीय जो सिंहासन है, सिंहासन का वर्णन करते हैं। आचार्य मानतुंग फरमाते हैं, क्योंकि आचार्य मानतुंग ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और मात्र उस तीर्थंकर की ही कल्पना उनके दिमाग में चलती है। बंधु, हम भी कभी कभी अकेले में बैठते हैं, हम भी चिंतन करते हैं, सोचते हैं, न जाने हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें आते हैं, कौन कौन से व्यक्ति आ जाता है, किस किस व्यक्तियों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। और ज़्यादातर तो हम जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका हमारे जीवन पर कुछ गुण है या जिन व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध मधुर है, उनकी कल्पनाएं हम कम करते हैं। और बंधु, जिनके साथ हमारी हमारे भाव मिल नहीं रहे, जिनके साथ हमारे कुछ वैमनस्य और द्वेष का भाव बना हुआ है, उन व्यक्तियों की कल्पना करते हैं और हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर बढ़ता है। यहाँ पर यह हमें प्रेरणा देती हैं, हमेशा उस तीर्थंकर आत्मा के चिंतन में रहना, उस सिद्ध अरिहंत सिद्ध और पंच परमेश के भगवान की उस आराधना में रहने से बंधु हमारी सोच निर्मल होती है, हम मन पवित्र होता है। और मन पवित्र होने वाला जो व्यक्ति ही बंधु संसार में भगवान भक्त बन सकता है, जो भगवान का परम भक्त कहलाता है। ऐसे बंधु अरिहंत ऋषभदेव भगवान की स्तुति गान चल रही है और आचार्य मानतुंग इस स्तुति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह आप भक्तम्बर स्तोत्र की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिस परिवार की ओर से आज भक्ताम्बर संपुट का साधना का लाभ लिया है, सुनीता जैन, धर्मपत्नी श्री हीरालाल जैन और उनके सुपुत्र श्री दिव्यांशु जैन, इनकी ओर से आज का ये सुंदर भक्तम्बर संपुट का साधना का जाप संपन्न यहाँ पर होता है। तो श्रीमती सुनीता जैन आगे आए और दिव्यांशु जैन वो भी आए और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। आगे आएंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन। भक्ति करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए आदमी कितनी गहराई के अंदर पहुंच सकता है और कितने ऊंचे सिद्धियों को, फलों को प्राप्त कर सकता है। ये साधना के बीच में आप लोग कर भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि हम जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उसका कितना प्रभाव रहता है। 1980 की बात है। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब CSC वालों के घर में गए। CSC परिवार को तो आप जानते ही हैं, लाला घंटामल जी का परिवार है ये। और उनके बारिशों में श्री नरेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
काफ़ी परिवार तो बाहर गया है। ये शुरू से ही भरा पूरा परिवार रहा है और थानक के पड़ोसी होते हुए खूब सेवा का लाभ लिया है। इस परिवार की सेवा को हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। आराध्य गुरुदेव घनश्यामल जी के घर में गए। प्रेमचंद जी वहाँ पर थे, नरेश जी के पिताजी और भी सारे भाई सब लोग वहीं पर थे। जाते ही सब लोगों ने वंदना की, आभार प्रकट किया। गुरु महाराज ने कहा, भाई कल सुबह से नमकार मंत्र का अखंड जाप शुरू करना है। और वो अचानक उन्हें कहा घर में ही करना है, अखंड जो उस समय घर में ही होते थे। अखंड जाप शुरू करना है तो थोड़ा सोचा, नहीं सोचना कुछ नहीं है, अखंड जाप कल से शुरू करना है। उन्हें कहा कितना करना है? उन्हें कहा आगे बतला देंगे। और ये जैन नगर में आराध्य गुरुदेव के प्रति शुरू से ही हर परिवार में बड़ी भक्ति भावना और बड़ा भरोसा रहा है। उन्हें कहा गुरुदेव जैसे आपकी आज्ञा हो। उन्हें कहा किसी को बाहर भी भेजना नहीं है, कल सबने इधर ही रहना है, मेरठ से बाहर जाना नहीं। उन्होंने सोचा काम कारोबार के लिए दूर जाते हैं, चलो कल टाल देंगे। अब ऐसा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। गुरुदेव ने आके बतलाया। दूसरे दिन सुबह अखंड जाप प्रारंभ हुआ। बाहर जाने की बात नहीं थी। ये हमारे बीच में बैठे हुए हमारे नरेश जी हैं। इन्होंने सोचा चलो काम कारोबार के लिए बाहर जाने के लिए तो गुरुदेव ने मना किया हुआ है, चलो यहाँ से मोदी नगर तक होकर के आता हूँ, गुराई करना है, पैसे लेकर के आना है, चलो वहाँ जा कर के आ जाता हूँ। ये मोदी नगर के अंदर गए और जहाँ से भी जो वसूली करना था किया, अटैची ली और वहाँ से जब निकले तो इनको थोड़ा सा आभास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब ये बड़े सावधानी में रहे, आखिर पैसा इतना है और शायद किसी को भनक न पड़ गई हो। ये लोग आगे पीछे ऐसा कैसे कर रहे हैं? बचते बचाते आगे से करते सावधानी रखते हुए अब बीच में कई जगह पर उन्होंने ये कोशिश की किसी तरह से कुछ वारदात वगैरह करें, लेकिन आप व्यापारी हैं, समझदार हैं और व्यापारी कौन तो अगले के इशारे को समझ जाता है, चेहरे को देख करके समझ जाता है। उन्होंने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जैसे ही जैन नगर मेरठ के अंदर प्रवेश जैसे जैन नगर के अंदर करने लगे, उन्होंने सोचा ले गया। उन्होंने एकदम आगे आकर के आड़ दिया और जे उनको जे चाकू निकाला और चाकू घोंप करके वो जे उनकी अटैची छीन करके भाग गए। जैन नगर में थे और इतना भयंकर रूप से उन्होंने चाकू मारा था। और जैन नगर में होने से जैसे ही कोई पड़ा हुआ देखा, एकदम तो नरेश जी हैं, फटाफट सूचना वगैरह हो गई, फटाफट यहाँ से उठाया, उनको जो यहाँ से जो है इलाज के लिए लेके गए नर्सिंग होम के अंदर। वहाँ पर इलाज वगैरह प्रारंभ हुआ और उधर ये घटना चारों तरफ फैली। परिवार के अंदर तो अफरा तफरी मच गई और कुछ श्रावकों ने आकर के कहा गुरुदेव यहाँ पर जो है वो नरेश जी को ऐसे चाकू लग गया है। और गुरु महाराज थोड़े चिंता में हो गए और जिस चीज़ को टालना चाहते थे उसमें गड़बड़ सड़बड़ हो गया ये। और जिस समय जो है उन्होंने नमकार मंत्र का जाप तो पहले शुरू कराया हुआ था उनको तो सब आवाज था और मना भी किया था भाई जैन बाहर मेरठ से बाहर जाना नहीं, लेकिन योग की बात रहती है। और उन्होंने कहा, समाज वालों ने कहा गुरुदेव नमकार मंत्र का जाप बंद कर देते हैं क्योंकि सब परिवार वालों ने हॉस्पिटल में जाना है, अफरा तफरी मची हुई है। गुरु महाराज ने सावधान किया, परिवार वालों को तकलीफ है, वो लोग जाएंगे, लेकिन समाज का काम है, आप लोग पूरी ड्यूटी लगाओ, जब तक मैं न कहूं तब तक लगातार 24 घंटे लगातार नमकार मंत्र का जाप चलना चाहिए। परिवार का कोई हो या न हो, आप समाज के प्रमुख लोग हैं और आप लोग व्यवस्था करो जिससे अखंड रूप से नमकार मंत्र चलता रहे। वही बचाने वाला और उसी का शरणा है।
बंधुओं, परिवार वाले तो जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर हो, डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो केस बड़ा भयंकर है, उन्होंने कहा इसका ये जो है फेफड़ों को काटता हुआ वो लीवर को जाकर के उस टापू ने क्या किया, डैमेज कर दिया है। तो ये तो स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में परिवार वालों की क्या स्थिति होगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा समाज का काम है, लगातार नमकार मंत्र का जाप बराबर रखो। बराबर जाप चलता रहा। उस दिन उन्होंने पूरा का पूरा इलाज किया और उन्होंने कहा 3 दिन का हम समय लेते हैं। अगर 3 दिन तक इनका लीवर काम किया, लीवर अगर काम करना शुरू कर दिया तो ठीक है, और वरना कोई इसको बचाने वाला फिर अपने हाथ में कुछ नहीं है। और इसमें तो दवाई क्या काम करेगी, और किसी की दुआ हो जाए तो हो सकता है। उन्होंने कहा यहाँ गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, और गुरु महाराज ने कहा वे आप लोग पूरी तरह से इलाज कर लो। और जिस समय डॉक्टर ने कहा गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर जाप भी रखवाया हुआ है, इसलिए आप लोग इलाज कर लो। गुरु महाराज कहते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप इलाज बराबर करो। जब डॉक्टरों ने कहा भाई हम पूरी तरह से कर लेंगे, लेकिन 3 दिन से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। बंधु, 3 दिन तक लगातार जो चलाया था जाप, गुरु महाराज ने बंद होने नहीं दिया। और 3 दिन जिस समय पूरे हो गए, डॉक्टर लोग इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने आपस में मिठाइयाँ बांटी और उन्होंने कहा भाई वो लीवर अपने आप काम करना प्रारंभ किया है, बिल्कुल सही ढंग से काम करना शुरू किया है। अब जो इसको कोई खतरा नहीं है, कुछ समय लगेगा और दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जयमाला जी आई हुई थी दिल्ली से, आपके चाची जी, वो आकर के गुरु महाराज को कहने लगे वो तो ठीक है, और डॉक्टरों ने बड़ी खुशी मनाई है। उन्हें कहा भाई लीवर एकदम ठीक करना शुरू किया, हम तो भरोसा भी नहीं कर सकते थे। इतना लीवर कटने के बाद और फेफड़ा कटने के बाद ये जो है काम करेगा, लेकिन ये तो बड़ा चमत्कार हुआ। ये सब गुरुओं की कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ हुआ। अब कोई किसी प्रकार की बात नहीं है, एकदम आप लोग निश्चिंत रहो और कुछ समय के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जयमाला जी आए, गुरु जी अब तो सब ठीक है ना, अब तो पूरा बचाव हो गया। गुरु महाराज ने कहा नहीं, अखंड जाप वगैरह चलना, उन्होंने कहा उसको चलाते रहो। अभी 5वां दिन इनके लिए सबसे खतरनाक है। उन्होंने कहा 5वां दिन तो हॉस्पिटल में। गुरु महाराज ने कहा जिन लोगों ने इस तरह का वारदात किया है, वही गैंग 5 तारीख के रात को फिर इसको खत्म करने के लिए आएंगे। इसलिए 5 तारीख का दिन तुम्हारे लिए बहुत, ये 5वां दिन बड़ा खतरनाक है। और हॉस्पिटल वालों से बात कर लो, वहाँ की सिक्योरिटी को बिल्कुल टाइट कर दें, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके, इसका इंतजाम वहाँ पर करवा लो। बंधु, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं गुरु महाराज का जीवन, उनकी साधना, उनका तप जप, उनका ध्यान, उनका योग, किस तरह से पहले उन्होंने सावधान की, किस तरह नमकार मंत्र का शरणा दिया। कैसी दुर्घटना, अगर यही घटना अगर यहाँ जयनगर से बाहर होती तो कौन पहचानता, कौन एकदम उठाता, किसको पहचान होती है। ये तो जयनगर में थे, इसलिए तुरंत उनका हॉस्पिटल ले गए, वहां पर जो इलाज हो गया। बाहर होते तो उसका बचाव होने का कोई रास्ता नहीं था। गुरु महाराज ने कहा भाई ये नमकार मंत्र की कृपा है, ये इष्ट देवों की कृपा है, उसकी सुरक्षा हो गई। और 5वें दिन जैसे गुरु महाराज ने किया, बिल्कुल टाइट कर दिया, और 9 बजे के बाद पूरी तरह से सारे जंगले लगा दिए गए, सारे ताले मार दिए गए, उन्होंने सारा बतलाया। और जो है बंधुओं 10:30 बजे के पास कोई कार आई, वो कहते हैं हम लोगों ने नरेश से मिलना है, वो हमारा रिश्तेदार है, उससे हमने मिलना है। तो बाहर जो बहादुर था उसने कहा नहीं, कोई नहीं जा सकता। वहां धक्का मुक्की हुई, वहां हाथापाई हुई, अरे तू रोकने वाला कौन है, हम रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, वो बीमार है, वो तकलीफ है, उसका ऑपरेशन हुआ, हमारे को जाने दो। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं नहीं जाने देता। जिस समय हाथापाई वहां पर हो गई और जो स्टाफ जो सावधान हो गया, उन्होंने तुरंत जो पुलिस को जो सूचना दे दी, और पुलिस की गाड़ी जिस समय आई उसका हॉर्न सुनाई देने लगा। तो ये लोग किसी तरह से वहाँ से मारपीट करके वहाँ से भाग गए। वो रात जग जग करके परिवार ने पूरी तरह से निकाला, और यहाँ पर अखंड जाप बराबर चल रहा था, बराबर चल रहा था। गुरु महाराज ने कहा, और दूसरे दिन ये हो जाने के बाद में आज की रात निकल गई है, और रात को ऐसी ऐसी घटना हुई है
तो बंधु सारे परिवार वालों को और उस समय के अपने समाज वालों को पता लगा आज गुरुदेव विराजमान है, उनकी कृपा विराजमान है, इसलिए हमारे एक परिवार में भयंकर दुर्घटना होने से क्या हो गया, बचाव हो गया, वरना कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद गुरु महाराज ने पूछा, गुरुदेव आगे आगे अगर तुम चलाना चाहो, परिवार वाले चलाना चाहे, अनुकूलता है तो चलाओ, वरना अब कोई खतरा टल गया है, अब कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। तो बंधुओं थोड़ा चलता रहा। तो ये था आराध्य गुरुदेव की कृपा का फल, ये था उनकी दिव्य दृष्टि, ये था उनका समाज संरक्षण का भाव, ये था उनके जीवन के अंदर करुणा परोपकार भावना, और ये थी भावना भक्ति और जाप और पाठ का चमत्कार। आगे आ रहे हैं नवरात्र जो आज से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के दिन बड़े पवित्र माने जाते हैं। जो बुरा खान पान करने वाले हैं वो लोग भी सोचते हैं नवरात्र में तो हमने कुछ खान पान ऐसा गंदा नहीं करना। बहुत लोग सनातन परंपरा में करोड़ों लोग नवरात्र की आराधना करते हैं। और इसके साथ साथ सप्तमी से आ रहे हैं आइंबिल ओली के पर्व, जो 9 दिन के आइंबिल होते हैं। ये सारा 15 दिन अद्भुत जय साधना का है, आराधना का है। और नवरात्रों के अंदर त्रिशक्तियों की आराधना की जाती है। त्रिशक्ति का मतलब एक तो ताकत, और दूसरा पैसा लक्ष्मी, और तीसरा बुद्धि। ये तीनों ही लक्ष्मियां हैं। अगर ताकत न हो, आदमी कमजोर हो तो क्या कर सकता है? आदमी के पास पैसा देला न हो तो क्या कर सकता है? आदमी के पास बुद्धि न हो तो कैसे जी सकता है? तो ये 3 शक्तियों की आराधना की जाती है नमकार मंत्र के साथ साथ में। तो बंधु ये पहला नवरात्र के 9 दिन, फिर आ रहे हैं ओली तपस्या के 9 दिन, फिर आ रहे हैं 15 दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पक्ष के। ये 1 महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। 1 महीना अपने आप में ऐसा जो साधना का, ऐसी आराधना का समय है, ऐसे पाठ पूजा का समय है। इन दिनों के अंदर अगर पाठ पूजा त्याग पछान करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव इंसान कर सकता है। और अकेले अकेले न बता करके मैं सामूहिक रूप से आप सबको बतला रहा हूँ। अगर इसका 1.25 लाख जाप करना चाहें घर में बैठ करके 1.25 लाख जाप करना चाहें इन दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर 1250 माला हो जाते हैं तो 1.25 लाख जाप संपन्न हो जाता है। अकेले अकेले कर सकते हैं, परिवार में 2-3 जने मिल करके कर सकते हैं, 5-7 जने मिल करके कर सकते हैं। परिवार में एक जगह बनाइए, एक स्थान बनाइए, एक जगह वहाँ पर माला वगैरह रखिए, पवित्र स्थान बनाइए, जो भी जाप करना है वहाँ बैठ करके जाप करें। आप लोग सभी लोग जिसको भी जरूरत है, आप लोग आगे सूचना भी कर सकते हैं। इन 1 महीने में अगर 1.25 लाख जाप होता है तो इन दिनों का सबसे अच्छा उपयोग होगा। और जाप भी मैं बतला देता हूँ। जाप का है, ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं, ये तो बीजाक्षर है। ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं, ये बीजाक्षर है। और आगे मंत्र है महाशक्ति महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। अब जिसके घर के अंदर ताकत भी हो और लक्ष्मी भी हो और सरस्वती भी हो, फिर उसको कौन झुका सकता है, कौन परेशान कर सकता है? इसलिए त्रिशक्तियां, त्रिदेवियां उनकी आराधना साधना। और न ये जो बीजाक्षरों के साथ ये अपने आप में अद्भुत है। 1.25 लाख जाप हो सके आप लोगों के घरों में तो हर तरह की परेशानी दूर हो सकती है, सहनशीलता आ सकती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। बहुत अंतराय कर्म हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनुकूलता होती है। जरूर आप लोग मन बनाएं और इन दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाप पाठ करें। ये पवित्र जो आराधना साधना के दिवस हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं महाशक्ति महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं महाशक्ति महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं महाशक्ति महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। छोटा सा मंत्र है।
और 1 महीने में अगर सामूहिक रूप से आप लोग करना चाहें तो बड़े आराम से 1.25 लाख का जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख का जाप करते हैं तो मंत्र एकदम जो है उसमें वो जो है बहुत ताकतवर हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, उसका प्रभाव बढ़ता है। तो जिसको भी अनुकूलता हो, जो भावना रखते हो, इन दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वो जरूर आप लोग मन बनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं, धर्म ध्यान में आगे से आगे बढ़ें। आप लोग बराबर लाभ ले रहे हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज जिन भाग्यशाली आत्माओं का एकासना हो, व्यासना हो और कोई पचखान हो, आप लोगों की अपनी अपनी मंदारण के अनुसार एकासना व्यासने का पचखान अरियंत तस्वंते परिकर्णिंदम करियो। त्याग दो सर्वोच्च तपस्या करने वालों को। अगर किसी भाई बहन का आज का आयम मिल हो तो आज के आयम मिल का बचखान, आज के आयम मिल का बचखान अरियंत सिद्ध शांति तस्वंते परिकर्णिंदम करियो। त्याग वो सर्वोच्च तपस्या करने वालों को। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो, आपका आज उपवास है, आज के उपवास का प्रत्याख्यान टीवीआर उपवास चौथम बत्तम टीवीआर उपवास का बचखान अरियंत तस्वंते परिकर्णिंदम। त्याग वो तपस्या करने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके अनंतर मंगल पाठ।
श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनंतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्यन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साऊ शरणं पवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल